शहर में डेंगू ने पंजे गाड़ दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 177 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर के 10 बड़े सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लिए मुख्तस बेड्स 98% तक भर चुके हैं। डेंगू बेकाबू होने लगा। रवां साल से अब तक डेंगू के कन्फर्म 2999 केसेस रिपोर्ट, जबकि मर्ज की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 सितंबर तक तकरीबन 500 केसेस थे, लेकिन 30 दिन के अंदर 2500 केसेस का इजाफा हुआ। शहर के 10 बड़े अस्पतालों में बेड्स 98% तक भर चुके हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 23 बेड्स मुख्तस है, 23 पर ही मरीज ज़ेरे इलाज हैं। जिनाह अस्पताल में 118 बेड्स फुल हैं। म्यू अस्पताल में 81 बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल में मुख्तस 59 बेड्स पर 59 मरीज हैं। गंगाराम अस्पताल में 81 बेड्स मुख्तस थे, 81 पर ही मरीज हैं। जनरल अस्पताल 43 बेड्स मुख्तस थे, 39 पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मियां मुंशी अस्पताल में 12 बेड्स मुख्तस थे, सिर्फ 1 खाली है। शाहदरा अस्पताल में 14 बेड्स मुख्तस थे, 8 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। नवाज शरीफ अस्पताल में 7 बेड्स मुख्तस थे और 7 पर ही मरीज हैं। सैयद मीठा अस्पताल में 7 बेड्स मुख्तस थे, 6 पर मरीजों का इलाज जारी है। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर प्रोफेसर अशरफ ज़िया का कहना है कि कोरोना के बायस हमने डेंगू की तरफ ध्यान नहीं दिया और एकदम से डेंगू फैल गया, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर हम सब मिलकर एहतियात करना शुरू करें तो काफी हद तक डेंगू से बच सकते हैं। हमारी जो तवज्जो थी वो ज्यादा कोरोना पे थी, कोविड पे, और डेंगू को हम लोगों ने इतना ज्यादा उस साइड पे फोकस नहीं किया। तो ऑल ऑफ सडन जो डेंगू का आउटब्रेक है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, और हमारे जो हम हेल्थ वर्कर्स हैं हमारी तवक्को से बहुत ज्यादा है। आवाम को ये बताना बहुत जरूरी है कि डेंगू इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, काबिल इलाज है, लेकिन इसकी फौरी तशखीस बहुत जरूरत है। डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी है। हमने एहतियात ना की तो अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी। ऐसी सूरत हाल पैदा होने से पहले एहतियात करना जरूरी होगी। अजमत अवान, सिटी 42। डेंगू के बढ़ते खतरात के पेश नज़र 280 बिस्तरों पर मुश्तमिल डेंगू फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। डेंगू मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। वजीर सेहत की जानिब से ये कहा गया। हॉस्पिटल आज से ये फाल हो चुका है, यहाँ सब लोग मौजूद हैं। आप मेहरबानी करके परेशान बिल्कुल किसी ने नहीं होना, यहाँ तशरीफ़ लाइए। हर तरीके की सहूलत आपको यहाँ दे दी जाएगी। इसलिए और एक्सपो सेंटर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। बाकी मैंने आपको जिस तरह बताया है कि हर अस्पताल के अंदर डेंगू वार्ड्स अवेलेबल हैं, और जाने से पहले बहुत बेहतर है कि 1122 को आप मेहरबानी करके इन्फॉर्म करें, ताकि वो आपको उस अस्पताल में लेके जाएंगे जहां बेड्स अवेलेबल है। 2 हॉस्पिटल्स में बेड आज अवेलेबल नहीं है, कल उनमें भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन हमारे 5 अस्पतालों में बेड्स अवेलेबल हैं, और 1209 बेड्स को अगर देखा जाए। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुर्गी का गोश्त 6 रुपये इजाफे के साथ 360 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। दिन ब दिन महंगाई पर शहरी हुकूमत से नाला है। आसमान पर चढ़ती कीमतों के बायस मुर्गी का गोश्त आवाम के लिए एक ख्वाब बनता जा रहा है। मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान, अवाम परेशान। आसमान से बातें करती कीमतों ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। मुर्गी का गोश्त 6 रुपए इजाफे के साथ 360 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। परवान चढ़ती कीमतों के बायस मुर्गी का गोश्त अवाम के लिए बस एक ख्वाब ही बनता जा रहा है। दिन ब दिन महंगाई पर शहरी हुकूमत से शदीद नाराज दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि हर शय आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। पहले बीफ, मटन और अब चिकन भी कुव्वत खरीद से बाहर है। पहुंच से बाहर है। हम लोग गरीब लोग गुजारा बिल्कुल मुश्किल नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब लोग ये हैं वो सब्जी के गोश्त रह गया, लेकिन सब्जी भी नहीं ले सकते, दालें नहीं ले सकते। देखिए, जो मुर्गी है वो एक बेसिक हमारे उसमें यूज़ में आती है, प्रोटीन के लिए हमें चाहिए होती है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे उनको ज़रूरत है। रेट बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी हांडी महंगी हो रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे। तो ये अगर फ़ाल करें अपने इदारों को, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को और जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं, और इंडस्ट्री को सपोर्ट दें और सब्सिडाइज़ करें जहाँ जहाँ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे जो है किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों के बायस सस्ती प्रोटीन भी आवाम के हाथ से निकलती जा रही है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ मोहम्मद अलवर रईस, सिटी 42। दूसरी जानिब सब्जियों और फलों के सरकारी निर्खों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियां और फल 5 से 35 रुपये मजीद महंगे हो गए। भिंडी 20, सब्ज मिर्च 31, शिमला 35, अदरक 20 रुपये फ़ी किलो मजीद महंगा हुआ। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों में
5 से 35 रुपये तक इजाफा हुआ। आम मार्केट से सरकारी निर्खनामा गायब है। सरकारी निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए शहरियों का मॉडल बाज़ारों का रुख, जबकि देसी टींडे गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 5 रुपये महंगे होने के बाद 140 रुपये किलो दस्तियाब, भिंडी 20 रुपये इजाफे के बाद 93, लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। रेट का कोई फ़र्क नहीं है, आपके सामने ये रेट लिस्ट लगी हुई है। यही फल जो है वही ये अनार बड़े हैं, यही 150 रुपये बाहर रेडी पे भी बिक रहे हैं और वही इधर हैं। और इधर बाहर लाइन लगा के आप लोग जो है वो आईडी कार्ड दिखा के 540 रुपये का दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? किस लिए इतना बजट लगाया हुआ था, तो इसका क्या फ़ायदा? महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, गरीब बंदा पोल्ट नहीं कर सकता। ये देख लो अब ये क्या लेके जा रहे हैं, ये देखो ये गरीब बंदा क्या खा सकता है। लेस्को ने मानसून सीजन में जलने वाले हजारों मीटर्स का मलबा सारिफीन पर डाल दिया। ऑस बिल के साथ साथ ब्रेकअप के नाम पर इजाफी दोहरे बिल भिजवा दिए गए। कंपनी ने खराब मीटर्स को तब्दील करने की बजाय दोहरे बिल भिजवा दिए हैं। जराए ने बताया कि डिफेक्टिव कोड लगाकर ऑस्ट बिल्स के साथ साथ ब्रेकअप के नाम पर भारी भरकम बिल भिजवा दिए गए। मानसून सीजन में खराब होने वाले सारिफीन के हजारों मीटर्स तब्दील न हो सके। बारिशों की वजह से सिंगल और 3 फेज मीटर जलने के वाकयात रूनमा हुए। लेस्को ने खराब मीटर्स को तब्दील किए बगैर रिकॉर्ड मुरतब कर लिया, जबकि साइट्स पर मीटर्स पुराने मौजूद हैं, ताहम बिलों पर तब्दीली का रिकॉर्ड शाया कर दिया गया। कवानीन के मुताबिक लेस्को खराब मीटर्स को तब्दील करने की पाबंद है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने शहर समेत पंजाब भर के सनती सेक्टर और CNG स्टेशन को 2 रोज बाद गैस बहाल करने का फैसला कर लिया। गैस की फराहमी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब बंद की गई थी। SNGPL ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और CNG स्टेशन को गैस बंद कर दी थी। अब इतवार और सोमवार की दरमियानी शब रात 12 बजे गैस बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। अंदरून दिल्ली गेट मस्जिद वजीर कूचा हुसैन शाह के मकीनों का महकमा औकाफ के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि मस्जिद वजीर खान के अतराफ इमारतों में तामीराती काम के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से घर खाली करने के नोटिस जारी किए गए, मगर पैसे नहीं दिए जा रहे। कोई नहीं बताई, उन्होंने नोटिस भेज दिया, हमें वजह कोई नहीं बताई, इसे ये खाली करवा दें सबको। हालांकि सबको जितने भी घर हमारे उनके पास एविडेंस भी हैं कि सबको पैसे दिए हैं, हाल ही नहीं करते, ये जबरी से हाली करवा रहे हैं हमसे। वर्ल्ड सिटी और महकमा औकाफ के साथ मामला ख़राब हो रहा है, वो ज़बरदस्ती हमसे घर छीन रहे हैं। हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि हम अदालत से भी रुजू करें। वो हमारी छतें क्यों छीन रहे हैं, जबकि पहले 10-12 घर लोग हैं जो घरों को पैसे दिए। हमारे जो 10-12 घर हैं, फैमिलीज़ हैं, गरीब लोग हैं, किधर जाएँ हम? हमें शहर की 1600 किलोमीटर सड़कों पर वाक़ई 1000 से ज़ायद बस स्टॉप खस्ता हाली का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब के बस स्टॉप स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के अहकामात यकसर नज़रअंदाज कर दिए गए। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खस्ता हाल बस स्टॉप कमाई का जरिया बना ली। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहर के 1000 से जायद बस स्टॉप्स की हालत बेहतर बनाने के बजाय कमाई का जरिया बना लिया। यही वजह है कि शहर के 90% बस स्टॉप्स बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। ये शहरियों के लिए अजियत से कम नहीं। उम्र के लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बैठने के लिए बस का वेट करने के एक प्रॉपर जगह हर जगह होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप यहाँ पे देखें, इस रूट्स पे देखें, तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे आके आप बस का इंतज़ार करें, बल्कि आपको रोड के साथ खड़ा रहना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले बस स्टॉप्स में से एक भी ऐसा नहीं जहां टॉयलेट की सहूलत मुयसर हो। शहरियों ने बस स्टॉप्स की हालत बेहतर बनाने और टॉयलेट्स की सहूलत फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा आवाम का सोचना और हमें तोहफा देना चाहिए, फिर तो होगा ना पाकिस्तान। शहर की 27 मॉडल शाहराहों में से 20 शाहराहों के बस स्टॉप्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सिर्फ चंद मरकजी शाहराहों के बस स्टॉप पर ही बैठने का मुनासिब इंतजाम है। मेन बुलेवार्ड अल्लामा इकबाल टाउन, मेन बुलेवार्ड सब्जाजार, मुल्तान रोड, पीको रोड, मेन बुलेवार्ड गुलशन रावी, वहादत रोड और मादरे मिल्लत रोड्स में दीगर शाहराहों पर या तो बस स्टॉप मौजूद ही नहीं, अगर कहीं है तो खस्ता हाली का शिकार है। शहर की बाज़ अहम शाहराहों के बस स्टॉप्स को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कमाई का जरिया तो बना रखा है, लेकिन बेशतर शाहराएं आज भी ऐसी हैं जहां पर बस स्टॉप्स सिर्फ एक साइन बोर्ड तक ही महदूद है। न बैठने का इंतज़ाम है और ना ही साया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। नरगिस ब्लॉक इकबाल टाउन के रिहायशियों की सुनी गई। 3 किलोमीटर तवील सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने किया।
सूबाई वजीर का कहना था कि पहली बार ऐसा वजीर आज़म आया जिसका कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। पिछले कई सालों से हमारा ये इलाका जो बदर ब्लॉक है, मुल्तान रोड ऊंचा होने की वजह से इस पे कई दिन बारिश का पानी जो है वो खड़ा रहता। तो पिछले 10 साल में जो हमसे पहले हुकूमत थी उनको मुतद्दद बार अहले महल्ला ने कहा कि हम तवज्जो दिला चुके हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा फंड्स खर्च होते हैं, इसलिए इधर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो मेरा वादा था, आज अल्लाह का शुक्र है कि कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज़ मुमताज़ की मुलाकात हुई। साबिक सूबाई वज़ीर दिलदार चीमा भी मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था अवाम को रिलीफ दिए बगैर मुस्तहकम हुकूमत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि महंगाई पर हर हाल में काबू पाना होगा। बेरोज़गारी और महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने हमारे हर फलाही मंसूबे को बंद करने की कोशिश की। इंसानी खिदमत के इदारे को भी नून लीग की हुकूमत ने बंद करने की कोशिश की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की यूनियन काउंसिल 97 आमद हुई। टेक्निकल कॉलेज और ख़वातीन डिग्री कॉलेज की तामीर का ऐलान किया। तकमील शुदा तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। सूबाई वज़ीर की अपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं आटा दूसरे सूबों से कम कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने तरक्याती कामों की तकमील पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मियां असलम इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। पंजाब के अंदर सारे सूबों की निस्बत अगर पंजाब नीचे ना हो आटे के थैले के हवाले से, पंजाब में 1100 रुपये का आटे का थैला है और सिंध में 1100 रुपये का जिस दिन हो जाएगा आपने मुझे बताया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान का महंगाई के खिलाफ बाबू साबू में एहतजाजी कैंप। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। राना मशहूद का कहना है कि नाअहल हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस होशरुबा महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुस्लिम लीग नून अवाम की आवाज़ बनने वाली महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान और MPA महेंद्र सिंह पॉल का डॉक्टर अब्दुल कदीर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। शहरियों का भी मोहसिन पाकिस्तान के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार। कहते हैं मुल्क की एटमी ताकत बनने और नाकाबिल तस्खीर दिफा के लिए उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का इंसदाद डेंगी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शादमान में डेंगी के 26 केसेस की तस्दीक। टीमों को डेंगी सर्विलेंस फौरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने शादमान और शाह जमाल के इलाकों का दौरा किया। शहर में अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए लाहौर पुलिस का मसरूफ़ शाहराहों पर फ्लैग मार्च। SSP ऑपरेशन इस्माइलुर रहमान खाड़क ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी की हिदायत पर फ्लैग मार्च कुर्बान लाइन से शुरू किया गया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर की चाइना स्कीम आमद हुई। करंट लगने से वफात पाने वाले 2 बच्चों के वालिदैन से इजहार अफसोस किया। चाइना स्कीम में 10 साला इब्राहिम और 12 साला अब्दुल्ला 3 हफ्ते कबल 11 kV के तार से करंट लगने से शदीद ज़ख्मी हुए थे। दोनों बच्चे हस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। ज़ख्मों की ताब न लाते हुए एक बच्चा कल और दूसरा 3 दिन कबल वफात पा गया था। जिना हस्पताल में यंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट एसोसिएशन का इजलास हुआ। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में माइक्रोबायोलॉजी को अलग कोर्स की हैसियत से नुमाइंदगी देने का मुतालबा कर दिया गया। इजलास की सदारत यंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट एसोसिएशन के सदर फरहान जफर चौधरी और सदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पंजाब मलिक मुनीर ने की। इजलास में जिना हस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी स्टाफ समेत पंजाब भर के यंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने शिरकत की। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा की कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाले डोमेस्टिक क्रिकेटर से मुलाकात हुई। रमीज़ राजा ने खिलाड़ियों को अपने विजन और मुस्तकबिल की हिकमत अमली से आगाह किया।
चेयरमैन पीसीबी ने कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत पीसी होटल में क्रिकेटर्स से मुलाकात की। तकरीबन 1.5 घंटा तक जारी रहने वाली मुलाकात में टीमों के कोचेज, मैनेजर्स और दीगर स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान शरीक नहीं थे। रमीज हसन राजा ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इनके मुस्तकबिल के हवाले से पीसीबी की हिकमत अमली से आगाह किया। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से कहा कि मेरे दरवाजे तमाम नौजवान क्रिकेटर्स के लिए हर वक्त खुले हैं। रमीज राजा ने कहा कि मैं यहाँ चेयरमैन पीसीबी नहीं, क्रिकेटर बनकर आया हूँ। उन्होंने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में आपके मुआवजों में मजीद इजाफा किया जाएगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मयार बेहतर बनाने के लिए गैर मुल्की कोचेस भी लाएंगे। जदीद क्रिकेट में फिटनेस की बहुत अहमियत है, कोचिंग के मयार को भी बेहतर बनाना है। मुलाकात में खिलाड़ियों ने चेयरमैन पीसीबी से मुख्तलिफ सवालात किए। रमीज राजा ने बड़े तहम्मुल से तमाम सवालों का जवाब दिया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।